नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। इस समय किसी समय छुटपुट बारिश हो रही है तो कभी धूप निकल रही है। हालांकि कभी कभी धूप निकलने के साथ ही बारिश भी देखने को मिल रही है। मौसम के बदले मिजाज के बीच 9 सितंबर को पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं पर और पूर्वी यूपी में कुछ कुछ स्थानों पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इस दौरान पश्चिमी यूपी में कोई अलर्ट नहीं जारी हुआ है, जबकि पूर्वी यूपी में कहीं कहीं पर बादल गरजने और बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो मंगलवार को सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया और देवरिया में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना जताई गई है। साथ ही गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और गोंडा में भी बादल गरजने और बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया गया है। बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर और उसके आसपास के इलाकों में भी बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना जताई गई है। ये जिले छोड़कर बाकी सभी जिलों में हल्की फुल्की बारिश और गर्म और उमस का सिलसिला जारी रह सकता है। तो उत्तर प्रदेश में अब कुछ दिनों तक बारिश का दौर थमता हुआ नजर आ रहा है। हल्की फुल्की बारिश कुछ जगहों पर देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। हल्की फुल्की बारिश गरज चमक के साथ कुछ जिलों में देखने को मिल सकती है। तो पूर्वी यूपी में कई दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी था। अब बारिश यहां पर थोड़ी थमती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, लेकिन गरज चमक के साथ हल्की बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। तो लेकिन पिछली बारिश से नदी नालों ने जो रुद्र रौप लिया, उसके चलते आम जनता को कई दिक्कतों का यहाँ सामना करना पड़ा। अब भी कई गांव पानी में डूबे हुए हैं। लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। तो मौसम की अपडेट देने के लिए हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले धर्मेंद्र, आपसे ही जानना चाहूंगे इस वक्त पीलीभीत में मौसम का मिजाज कैसा है, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से देख रहे थे कि बारिश का दौर जारी था और अब बारिश थमती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दूंगा पीलीभीत में अब कई दिनों से बारिश तो नहीं हो रही लगातार, क्योंकि बस हल्की हल्की कभी 2 मिनट तो कभी 5 मिनट बारिश हो गई। धूप तेज, कभी बादल, ऐसे करके मौसम अपना जो है करवट ले रहा है यहाँ पर। और जो ऊपर पहाड़ों में बारिश हो रही थी, उसके बाद में जो पानी छोड़ा गया, फिर जो यहाँ बारिश हुई, इसका भी जल भराव था। उससे लोग पीड़ित हुए, आमजन को बहुत परेशानियां हुई। कई गांवों में जो है जल भराव हुआ, लेकिन अब यहाँ पर जो जल स्तर है वो घट चुका है। और जो देवा नदी पड़ती है, इसका जल स्तर उतर के अब शाहजहांपुर साइड पहुंच गया है, क्योंकि शाहजहांपुर में इसमें बाढ़ देखी जा रही है। और यही बात करें पीलीभीत में, जो हमारी शारदा नदी है, शारदा नदी से भी उतर के जो लखीमपुर और आगे अन्य जनपद है, इधर जो है जल स्तर बढ़ चुका है। यहाँ से फिलहाल जल स्तर कम हो गया है, लेकिन बस वही है, मौसम को आजकल बस कभी धूप है तो कभी छाव है, बस वही लगा हुआ है। जी जी, जमील हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। जमील, वाराणसी में इस वक्त कैसा है हालात है, क्योंकि पिछले दिन जैसे बारिश देखी गई नदी उफानों पर थी, ऐसे में लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो अभी फिलहाल हालात वहां पर कैसे बने हुए हैं? देखिए बिल्कुल, फिलहाल जो बनारस का मौसम है, मौसम तो जी अभी खुला है, लेकिन जो मौसम विभाग का अनुमान है कि पिछले 1-2 दिनों में बारिश हो सकती है। हालांकि जो कल की बारिश थी, हल्की फुल्की कई जगह पर बारिश हुई, लेकिन मौसम विभाग बता रहा है कि पिछले अगले 2 दिनों के अंदर बारिश हो सकती जी है बनारस में। बनारस नहीं, पूरे पूर्वांचल के कई जिले हैं जो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। अगर बनारस में गंगा की बात करें, गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अभी भी जी बढ़ाव जारी है। लगभग 17 गांव जो है वो इससे सीधा सीधा प्रभावित हुए हैं, और किसान जो है इससे प्रभावित हुए हैं। जो किसान है, जो सब्जी उगाते हैं, वो किसान नर्सरी अपने बचाने में परेशान है। तो इस तरह से देखा जाए तो लगातार मौसम बिगड़ने की वजह से हालात बिगड़े हुए हैं। चाहे वो नदियां की बात करें, चाहे वो आसमानी बारिश की बात करें, इन तमाम चीजों से लेकर आम जनमानस को सीधा सीधा उसका असर पड़ा है। निश्चित तौर पर जिस तरह हिसाब से माहौल बारिश की वजह से लोगों की खराब हो रही है, लोगों का आम जनजीवन सीधा प्रभावित हो रहा है, तो लोग अब बचने के लिए किसी तरह का उपाय कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार उस पर भी काम कर रही है। चाहे वो गंगा नदी के आसपास जो तराई क्षेत्र में लोग रहते हैं, उनके लिए रैन बसेरा बनाया गया है, 17 ठिकाने जी बनाए गए, लगभग 1000 परिवार वहां पर अभी रेस्क्यू करके वहां पर उनको ले जाया गया। लगातार प्रशासन की तरफ से उनके खाने पीने रहने की और इलाज की सुविधाएं दी जा रही है।
लेकिन जी। मौसम विभाग जिस हिसाब से अगले 2 दिन की चेतावनी दी, निश्चित तौर पर आने वाले समय में जिस हिसाब से बारिश हो रही है, तो किसानों के साथ-साथ आम जनजीवन पूरी तरीके से लोगों के प्रभावित हो सकते हैं। जी, तो किसानों के साथ आम जनजीवन अभी भी प्रभावित है। रायबरेली से हमारे साथ हमारे संवाददाता शिव प्रसाद जुड़े हुए हैं। शिव, रायबरेली में इस वक्त क्या हालात है, क्योंकि पिछली बारिश से जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त था, किसानों को काफी नुकसान पिछली बारिश में देखने को मिला। देखिए, अब बारिश का यूं कहें कि अंतिम समय है। दो चार जी। दिन, ये एक सप्ताह कुछ छिटपुट जो है, जैसा बताया जा रहा है कि कभी जो है अगर तेज उमस होती है तो बादल अचानक छा जाते हैं और 2-4 मिनट की बारिश हो जाती है अलग अलग इलाकों में, जी। टुकड़ों टुकड़ों में। पता चलता है कि 20 किलोमीटर पहले वहां उस कस्बे में बारिश हुई, उस गांव में हुई, शहर में नहीं हुई, शहर से दूर। तो ऐसी जो छुटपुट बारिश होती है, खासकर जो परेशानी डालती है, क्योंकि कभी तेज हवा आ जाती है अचानक, कभी जो आसमानी बिजली गिर जाती है, तो उसमें जो नुकसान होता है और कई जाने गई, वो अलग बात है। लेकिन अब बारिश का अंतिम दौर है। अब यह जो है उमस और जो मौसम आ रहा है, ये बीमारियों का मौसम यूं कहें कि लेके आ रहा है। लोग प्रभावित होंगे। जो किसान है, वे उनकी जो फसलें हैं, खासकर उनको कहीं अब धूप होगी तो पानी की आवश्यकता होगी, तो बारिश में उनकी फसलें कुछ नुकसान हुई। हालांकि धान की फसल के लिए ठीक है, केले के लिए ठीक था बारिश, लेकिन अब पानी की रहेगी। और बारिश रायबरेली में खराब थी पहले, और बारिश में अब खराब हो गई। ये चुनौती है जिला प्रशासन के लिए, जिस विभाग की सड़कें हैं, लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो अब बड़ी चुनौतियां प्रशासन के लिए आ रही हैं, अस्पताल स्वास्थ्य महकमे के लिए आ रही, क्योंकि बारिश के बाद जो आफत आती है स्वास्थ्य को लेकर के, सड़कों को लेकर के, तमाम तरह के जो निर्माण कार्य है सरकारी, उनको लेकर के अब देखा जा रहा है कि उनके सामने भी आएंगे कि जो काम पिछड़े थे वो बने। लेकिन बारिश की अगर बात करें तो रायबरेली में कोई उस तरह की अब संभावना नहीं है। छुटपुट जो है मौसमी अब बारिश जो है धीरे धीरे अब जा रही है अपनी ओर। तो कुल मिलाकर रायबरेली में वो हालात अब पहले जैसे थे वो नहीं दिख रहे हैं। बारिश जाने वाली है, तेज उमस के साथ जो है मौसम परिवर्तन धीरे धीरे ले रहा है। जी, तो मौसम में परिवर्तन आ रहा है। सीधे लखीमपुर खीरी चलूंगी, अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, लखीमपुर खीरी में इस वक्त मौसम कैसा है? क्या वहाँ उमस भरी गर्मी का माहौल है, या फिर मौसम विभाग की तरफ से किसी तरीके का कोई अलर्ट जारी? बिल्कुल, लखीमपुर खीरी में उमस भरी गर्मी भी है और साथ ही बादल भी छाए हुए हैं। अलग अलग इलाकों पर कुछ जगहों पे जो है बारिश हो रही है। कहीं 5 मिनट बारिश हो रही है तो कहीं 10 मिनट बारिश हो रही है, तो कहीं उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हैं। हालांकि लखीमपुर स्तर है वो तो घट गया है, लेकिन जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं उनकी मुश्किलें अभी भी बनी हुई हैं। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, खेतों में पानी भरा हुआ है, सड़कों में पानी, सड़कों पर भी पानी भरा हुआ है। कहीं नाव चल रही है तो कहीं लोग पानी में होकर के निकलने को मजबूर हैं। लेकिन पानी तो घट गया है, लेकिन लोगों की जो मुसीबतें हैं वो अभी बनी हुई हैं। शारदा नदी का जो लगा शहर है वो जरूर देखने को मिल रहा है। निगासन तहसील क्षेत्र के ग्राम नंबर 12 में हर दिन, किसी दिन 2 मकान कट रहे हैं तो किसी दिन 3 मकान उसी नदी में समा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर के लोगों को तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं वो उन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिन लोगों के घरों में ज्यादा जल भराव की समस्या है वह लोग सड़कों के किनारे रहने को मजबूर हैं, और जिनके घर भी नहीं रहे हैं, जिनके नदी में समा गए हैं, वह लोग भी सड़कों के किनारे रहने को मजबूर हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि इन लोगों को जमीन दी जाएगी, लेकिन लोगों की मांग है कि जमीन मिलेगी तो कब मिलेगी, यह भी एक बड़ा सवाल है कि जिन लोगों के घर जब में समा गए वो बेघर हैं तो वो कहाँ रहे। तो सड़कों के किनारे ही झुग्गी झोपड़ी बना करके, तिरपाल डाल करके रहने को मजबूर है। छोटे छोटे बच्चे हैं, जानवर भी हैं। तो ऐसे में जहाँ पर जल भराव की समस्या है उन लोगों के लिए, जानवरों के लिए चारा लाने की भी समस्याएं हो रही है, साथ ही खाने पीने की भी तमाम प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। क्योंकि जो प्रशासन की तरफ से लंच पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बारिश जो जल भराव की समस्या है तो उनसे कहीं ना कहीं समय पर नहीं पहुंच पाते, थोड़ा बहुत समय इधर से उधर हो जाता है। लेकिन ये जो बारिश है ये लोगों के लिए आफत जरूर बनी हुई है कि कहीं बारिश हो रही है तो कहीं बारिश नहीं हो रही। उमस भरी गर्मी से लोग हाल बेहाल हैं, लेकिन जहाँ पर जल भराव है वहां के लोग जरूर परेशान हैं। अब बारिश का जो समय है वो तो अंतिम दौर में है, लेकिन अब मौसमी जो बीमारियां हैं जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, इन तमाम प्रकार की जो बीमारियां जन्म लेती हैं तो इन सब बीमारियों से भी लोग परेशान होते हैं और अस्पतालों में भीड़ देखने को मिलती है। स्वास्थ्य विभाग ऐसे में लोगों को सचेत करता है कि जो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं उनको पानी है सही तरीके से दिया जाए, गर्म करके दिया जाए। जिन लोगों को जुकाम बुखार है, और तमाम प्रकार के उपाय स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों को बताए जा रहे हैं कि
पानी में ना निकले, पानी से बचाव करें, अगर जरूरी काम है तभी पानी में निकले जहां पर जल भराव की समस्या बनी हुई है। तो हालांकि जी। बारिश तो कई दिनों से नहीं हो रही है, जिस तरीके से पिछले दिनों में हुई थी, हल्की फुल्की बारिश अलग अलग हिस्सों में हो रही है, लेकिन जो निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है वहां पर मुश्किलें लोगों की कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। लगातार मुश्किलें लोगों की बनी हुई है, लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें भी लगी हुई है, बाढ़ चौकियां भी पहले से जो बनाई गई हैं वो तो बनी हुई हैं, राजस्व की टीमें लगी हुई हैं, जहां पर जलभराव की समस्या है, लोगों को जी। लंच पैकेट दिए जा रहे हैं। कई ऐसी भी सूचनाएं आई हैं जहां पर युवक डूबने से मौत हो गई, कहीं चारा लेने लोग जा रहे हैं डूब गए हैं, कहीं हालत खराब है, कहीं मौत हो जा रही है। तो इस तमाम प्रकार की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं, सूचनाएं आ रही हैं। बाढ़ के समय में जो मगरमच्छ हैं वह भी लोगों के घरों में घुस जाते हैं और सड़कों पर निकल आते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर के लोग लखीमपुर खीरी में काफी परेशान रहते हैं। ये लखीमपुर खीरी में ये कोई पहली तस्वीरें नहीं है, हर साल बाढ़ यहाँ पर तबाही मचाती है, लोग परेशान होते हैं, मगरमच्छ भी लोगों के घरों में घुसते हैं। इस बार भी वही तस्वीरें सामने आ रही हैं। लखीमपुर खीरी में जो निचले इलाके में जी। लोग हैं वो तो परेशान है, जो ऊपरी इलाके में लोग रहने वाले हैं वो उमस भरी गर्मी से भी लोग परेशान है, जीव जंतु भी ऐसे में परेशान हो जाते हैं। अब देखने वाली बात होगी, अगर इसी तरीके से बारिश रुक रुक कर होती रहेगी और कहीं तेज बारिश होती है, नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ेगा तो फिर से लोगों को और जो मुश्किलें हैं वो लोगों की जरूर बढ़ेंगी। शारदा और घाघरा नदियों का जल स्तर है वह तो अब घटने लगा है, लेकिन अगर बारिश लगातार होती रहेगी तो नदियों का जो जल स्तर है वह जरूर बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो बारिश नहीं हो रही। आप देख सकते हैं किस तरीके से बादल जो है छाए हुए हैं, लेकिन उमस भरी गर्मी है। जब उमस भरी गर्मी ज्यादा बढ़ती है तो हल्की बारिश जरूर होती है, लेकिन अगर ज्यादा बारिश होगी तो नदियों का निश्चित तौर पर जल स्तर बढ़ेगा और लोग परेशान होंगे। जी जी धर्मेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा अभी फिलहाल तो मौसम यहाँ पर शांत होता हुआ नजर आ रहा है, बारिश हल्की फुल्की कहीं कहीं देखने को मिल रही है, लेकिन जो बारिश से हाहाकार मचा था, घरों में पानी घुस गया था, लेकिन फिलहाल हालात तो अभी भी जनता के लिए वैसे ही है। ऐसे में जनता के लिए प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम किए गए थे, क्या वो दुरुस्त से चल रहे हैं और इस वक्त जनता किन परेशानियों से वहां पर जूझ रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, जो सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान, जैसे कि उनको किटें उपलब्ध कराना, उनको खाना उपलब्ध कराना है, लगातार जो है प्रशासन की तरफ से पहल रही है। वहीं जो जनप्रतिनिधि है वो भी कहीं ना कहीं जो है अपना फील्ड में जाकर उतर रहे हैं, अपना जो है काम कर रहे हैं। जी जी जमील, मैं आपसे जानना चाहूंगी, वाराणसी में प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई थी लगातार, अब उन व्यवस्थाओं को जनता तक कितनी सहूलियत से पहुंचाया जा रहा है? क्या जनता को इसका पूरा लाभ मिल पा रहा है? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बनारस में दौरे पर रहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, इसलिए उत्तर प्रदेश की मुखिया की बड़ी जिम्मेदारी है कि बनारस में जो तमाम चीजें हैं उसको बखूबी वो देखते हैं और लगातार वो बनारस आते भी हैं। बाढ़ क्षेत्रों में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले बार भी आए तो वो दौरा किया और उसके बाद राहत सामग्री जो किट है उसका भी वितरण किया और शासन प्रशासन में जो तमाम प्रतिनिधि यहाँ पर है, चाहे वो आला अधिकारी है, उनसे समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि एक एक व्यक्ति के पास वो राहत सामग्री पहुंचनी चाहिए। जो लोग पीड़ित हैं उनको सही सुविधा मिलनी चाहिए, चाहे वो इलाज की हो या फिर उनको रहने के लिए हो, उनके खाने पीने की, ये तमाम सुविधाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लगातार बनारस में जो आला अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो भी प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, चाहे वो रविंद्र जायसवाल हो, चाहे नीलकंठ तिवारी हो, सौरभ श्रीवास्तव, इन तमाम जो विधायक यहाँ के हैं वो विधायक लोग जाकर उन तमाम बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को राहत सामग्री बांट रहे हैं, उन तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप राहत शिविर में चलिए, आपके सामान, आपके परिवार, सारे लोग हिफाजत से रहेंगे और पूरी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था लगातार एनडीआरएफ, जल पुलिस, ये तमाम चक्रमण भी कर रहे हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, ताकि किसी भी तरीके का कोई परेशान न हो, किसी के घर में कोई चोरी न हो। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और निश्चित तौर पर बनारस में हर लोगों को किट आराम से मिल जा रहे हैं, आसानी से मिल जा रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो पा रही है। जी शिव, इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जब बरसात रुकती है तो कई जगहों पर पानी भरा होता है, जिसके चलते मौसमी बीमारियां, मच्छर पनपते हैं और कई डेंगू के शिकार यहाँ पर मरीज देखने को मिलते हैं। ऐसे में अस्पतालों में भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती है। ऐसे में फिलहाल क्या स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है अस्पतालों की? देखिए, जितने भी अस्पताल, चाहे निजी अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल, खास बात जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी है। रायबरेली में एम्स है, एम्स में भी ओपीडी जो है वो करीब 2500 से ज्यादा पहुंच जा रही है और
लगभग 1500-200 के आसपास जिला अस्पताल में ओपीडी जा रही लोग जो है प्रभावित हो रहे हैं, जो मौसमी बीमारी है, क्योंकि बहुत जगह जो है जल जमाव है, दूषित पानी है, अगर धूप होती है तो उससे तमाम मच्छर पैदा होते हैं, अलग अलग बीमारियां। और डेंगू के लिए कंट्रोल रूम हालांकि प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अनुसार ये बनाया गया था, और खासकर स्वास्थ्य महकमे ने ये कहा था, जितनी पैथोलॉजी रायबरेली की निजी पैथोलॉजी है उनसे कहा था अगर कोई डेंगू का मरीज आता है तो आप प्रतिदिन जो है रिपोर्ट करेंगे। हालांकि अभी उस लिहाज से कोई ऐसी जानकारी जो है स्वास्थ्य महकमा जिला प्रशासन नहीं दे सका है, लेकिन डेंगू के मरीज 2-4 मरीज देखने को मिले हैं। वो उनका इलाज रायबरेली हो रहा है या कहीं निकल के जा रहे हैं, छुप छुपा के हो रहा है, कोई ऐसी जानकारी अभी स्वास्थ्य महकमे ने नहीं दी। लेकिन बारिश से जो अब आफत आएगी, जो जल जमाव है, दूषित पानी है, सड़कों के गड्ढों में भरा है, गांव की जो नालियां भटकी थी, नगर पालिका क्षेत्र में जो मोहल्लों में पानी अभी धीरे धीरे करके वो निकल रहा है, दूषित है, तो उसमें बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। और ये जो यूं कहें कि ये सब तरह तरह की जो बीमारियां बनेंगी, इससे अस्पतालों पे लोड पड़ेगा और लोग बीमार होंगे। हालांकि जिला प्रशासन स्वास्थ्य महकमा अपनी बात कहता है कि हम जो है जागरूकता फैला रहे हैं, नगर पालिका प्रशासन कर रहे हैं, फॉगिंग कर रहे हैं, मच्छर जो है ये सब नहीं आए थे, तमाम एडवाइजरी जारी करते हैं शासन प्रशासन की जो गाइडलाइन है। फिलहाल रायबरेली में बारिश का अंतिम दौर चल रहा है। अब जो पानी दूषित भरा हुआ उनसे बीमारियों का खतरा है, लोग प्रभावित हो रहे हैं, अस्पतालों में भीड़ देखी जा रही है मरीजों की। जी, तो बारिश का अंतिम दौर चल रहा है। धर्मेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हमारे संवाददाता ने बताया, लगातार अब पानी जो जमा है, जो घरों में घुसा है, वो बाहर निकलता है, सूखता है, जिसके चलते बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता जाता है। ऐसे में वहाँ क्या स्थिति देखने को मिल रही है अस्पतालों की? ये बिल्कुल, यहाँ भी जो है ओपीडी बढ़ रही है, और यहाँ पर जो है जो स्वास्थ्य महकमा है वो अपनी टीमों को लगातार अलर्ट किए हुए हैं। और जो उसके बाद जो है बीमारियां तो बढ़ी हैं, क्योंकि पानी जो मच्छर पैदा हो रहा है उससे कई एक बीमारियां बढ़ रही हैं, डेंगू है और टाइफाइड है, कई बीमारियां बढ़ी हैं, इसकी ओपीडी भी बढ़ रही है। और लगातार जो है मरीज जिला अस्पताल में 2000 के समथिंग कल ओपीडी रही है। और जो यहाँ के जो सीएमओ हैं उनसे भी वार्ता हुई, तो उन्होंने कहा लगातार टीमें हमारे क्षेत्र में लगी हुई हैं, हर जगह टीमें जा रही हैं, और जो गांव जो फॉगिंग कराई जा रही है, और जो नगर पालिका फिलहाल सब अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ज्यादा अधिक पानी होने के कारण हर जगह तो फॉगिंग नहीं हो पा रही है। फिलहाल यहाँ पर जो कर्मचारी है, अधिकारी हैं, लगे हुए हैं। जी अभिषेक, आपसे जानना चाहूंगी, लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य महकमे में यहाँ पर कैसे हालात देखने को मिल रहे हैं? स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पर कैसी की गई है? तो देखिए, बाढ़ को लेकर के जिला प्रशासन ने पहले ही स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया था। जहां पर जलभराव है वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंच रही हैं, लोगों को दवाएं दे रही हैं, लोगों का चेकअप किया जा रहा है, साथ ही कैंप भी लगाए जा रहे हैं, वहां पर भी चेकअप किया जा रहा है और लोगों को दवाएं दी जा रही है। अस्पतालों की बात की जाए तो अस्पतालों में भारी संख्या में लोगों को जो भीड़ है वो उमड़ने लगी है। साथ ही अगर राजस्व की बात की जाए तो राजस्व की भी टीमें लगी हुई हैं, एसडीएम है, चाहे वो तहसीलदार हो, सब ग्राउंड पर लगे हुए हैं। लोगों को लंच पैकेट वितरित किए जा रहे हैं, राहत सामग्री जो है वह भी दी जा रही है। जो सरकार की तरफ से तमाम प्रकार की सामग्री है वो दी गई है, वो प्रशासन के द्वारा लोगों को यहाँ पर मुहैया करवाई जा रही है लखीमपुर खीरी में। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यहाँ जो है वो बाढ़ का रहता है। हर बार बाढ़ अपना तबाही मचाती है और लोग परेशान होते हैं, कई जाने चली जाती हैं, लोगों को तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं वो समस्याओं से यहाँ पर लखीमपुर खीरी में जूझना पड़ता है। लखीमपुर खीरी में बाढ़ की काम के लिए करोड़ों की परियोजनाएं भी बनाई जाती हैं, परियोजनाओं पर भी काम किया जाता है, लेकिन कुछ परियोजनाएं सफल होती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ परियोजनाएं जो है असफल भी होती हुई नजर आती हैं, जिसको लेकर के बाढ़ का सामना लोगों को हर बार करना पड़ता है। यहाँ पर सवाल यह है, लखीमपुर खीरी में जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी भर जाता है, जब करोड़ों की परियोजनाएं बनाई जाती है तो किस तरीके से वहां पर इंजीनियर काम करते हैं कि परियोजना बनाने के बाद में जो बाढ़ है वह आ जाती है, कितना लेवल है वो पार करने का रहता है। ये तमाम सवाल खड़े होते हैं कि जब करोड़ों की परियोजना बनाई जाती है तो कैसे बाढ़ आ जाती है। लेकिन जब बाढ़ आती है दौरान जो ऊपर से मुख्यमंत्री के आदेश रहते हैं, उन आदेशों को पालन करते हुए यहाँ पर अधिकारी जो है ग्राउंड पर वो तो नजर आते हैं और लोगों को जो राहत सामग्री है वह भी दी जाती है। लेकिन बाढ़ से पहले जो परियोजनाएं बनाई जाती हैं वो किस तरीके से बनाई जाती है कि जो बाढ़ आ जाती है, कटान होने लगता है, तो ये तमाम सवाल खड़े करते हैं। बाढ़ के समय में यहाँ पर दर्जनों सड़कें
कट जाती है, कहीं सड़कें कट जाती हैं, कहीं गड्ढे हो जाते हैं, कहीं सड़कें पर जल भराव की वजह से बैठ भी जाती हैं। तो ये सब तस्वीरें जो है सामने देखने को मिलती हैं। जी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पीडब्ल्यूडी की भी काम जो है बढ़ जाता है, क्योंकि अब बारिश का समय है। बारिश जैसे ही खत्म होगी पीडब्ल्यूडी तेजी से काम करेगा और जो सड़कें खराब हुई हैं, जहाँ पर गड्ढे हो गए, जो सड़कें कट गई हैं, जो सड़कें बैठ गई हैं, उन सड़कों पर पीडब्ल्यूडी काम करेगा और उन सड़कों को फिर से सही कराएगा। लेकिन अभी जो हालात है, जैसे जहाँ पर सड़कें कट गई हैं या बैठ गई हैं, तो वहां पर लोगों को निकलने में भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। जो जी। लखीमपुर खीरी में ये कोई पहली बार तस्वीरें नहीं है, हर बार इसी तरीके से तबाही आती है बाढ़ के समय में और लोग प्रभावित रहते हैं। लखीमपुर जिले में 5 तहसील क्षेत्र हर साल बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। जी, बाढ़ लेकिन से यहाँ पर प्रभावित यहाँ पर हर बार लोगों को देखा जाता है। अभिषेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। इसी के साथ आप सभी का हम तक तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए शुक्रिया। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए अपडेटेड रहने के लिए बने रहे इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।